हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 1 के गिल्लू के प्रश्नोत्तरों पर विचार करेंगे, उनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको संक्षेप में उसका पाठ का सारांश बता देती हूँ। पाठ का सारांश इस प्रकार है। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक की कहानी का वर्णन किया है। एक दिन लेखिका ने 2 कौवों द्वारा घायल किए गए एक गिलहरी के बच्चे को देखा। वह निश्चेष्ट सा गमले में से चिपका हुआ पड़ा था, लेकिन उसे धीरे से उठाकर लेखिका ने अपने कमरे में उठा लाई और लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। इस उपचार के 3 दिन बाद वह गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने लगा, लेकिन लेखिका ने उसका नाम फिर जब वह थोड़ा सा अपनी चंचलता दिखाने लगा, क्रियाकलाप दिखाने लगा, इन लोगों से घुल मिल गया, तब लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। और वह जो है उसे फल रखने की डलिया में रख देती हैं, रुई बिछा करके, और उसे खिड़की पर जो है तार से बांध देती हैं। यहाँ पे वह एक घोंसले की तरह वह बना करके उसका रख देती हैं, जिसमें वह कुछ दिनों तक उसी गिल्लू वह जो है गिल्लू कुछ दिनों के बाद उन लोगों से एक बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के आसपास तेजी से दौड़कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता। कई बार लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती। वो जब वहाँ पे बंद रहता तो जब उसे भूख लगती तो वैसे वह उसी लिफाफे में काफ़ी देर तक, घंटों उसी में पड़ा रहता, दीवार के सहारे उसी तरह से खड़ा रहता, आगे का पंजा निकाल कर और मुंह निकाल कर उसी लिफाफे में वह पड़ा रहता। भूख लगने पर वह चिक चिक की ध्वनि करके लेखिका को इसकी सूचना देता और लेखिका उसे काजू या बिस्किट खाने को देती। एक दिन लेखिका ने देखा कि गिल्लू बाहर घूमती हुई गिलहरियों को बड़े बड़े अपनेपन से देख रहा है। लेखिका ने उसे भी मुक्त करना आवश्यक समझा। उन्हें लगा कि वह भी चाहता है कि अपने जो दल के सदस्य हैं, उस दल है गिलहरियों का, उसी का वह सदस्य बन जाए और उनके साथ खेले घूमे। लेखिका ने उसके मन को भांप लिया और उसे बाहर जाने देना आवश्यक समझा। उसके खिड़की की जो जाली है उसके कीलें निकाल दी और गिल्लू को बाहर जाने का मार्ग उन्होंने खोल दिया। जब लेखिका घर से बाहर जाती तो गिल्लू भी उस रास्ते से बाहर निकल जाता और अपने जो साथी हैं उनके साथ खेलता और वही सोन जूही के पौधे में छिपा रहता, उसकी हरितिपा में छिपा रहता। जब लेखिका वापस आती तो वह भी खिड़की की जाली के रास्ते कमरे में आ जाता था। लेखिका गिल्लू की हर हरकत को बड़ी हैरान होकर देखती रहती थी, उसको भांपती रहती थी। वह हरकत यह थी कि वह लेखिका के साथ बैठकर उसकी कुछ बाद में माने अलग अलग समय पे अलग अलग हरकतें करता, जिसको लेखिका बड़े अपनेपन से देखती थी। उन्होंने देखा कि वह जो है लेखिका के साथ बैठकर खाना चाहता है
और हो सके तो वो थाली के अंदर ही बैठ जाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसे भोजन की थाली के पास बैठना सिखाया और तब से वह लेखिका के साथ बैठ जाता था। जब भी लेखिका खाने के टेबल पे जाती थी, वह भी उनके साथ जाकर टेबल पे बैठ जाता था उनकी थाली के पास। उसका प्रिय खाद्य था काजू, और काजू जो है उसका उसे जिस दिन जब नहीं मिलता था तो उसे दूसरा खाना वह नहीं खाता था, और उसे या तो गिरा देता था या खाता ही नहीं था। इसी दौरान एक घटना घटी कि लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और वे उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। जब वे अस्पताल में थी तो घर का कोई सदस्य उसके डलिया में काजू दे जाता था। और परंतु जब लेखिका वापस आती हैं अस्पताल से, तो जब एक दिन उस डलिया को साफ करने जाती हैं तो वे देखती हैं कि काजू उसी तरह पड़े हुए हैं। यानी कि उसे जो है लेखिका से इतना लगाव हो गया था कि उन दिनों लेखिका को न देख पाने के कारण वह अपना प्रिय खाद्य भी नहीं खाता था। अब जो है फिर अंततः उन्होंने जब वो अस्पताल से आई तो वह उनके सिरहाने बैठ जाता और अपने हाथों से धीरे धीरे छोटे छोटे पंजों से हौले हौले यानी धीरे धीरे उनके बालों को सहलाता रहता था। और जब वो वहाँ से हट जाता तो लेखिका को ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई परिचारिका वहाँ से चली गई है। अंततः इसी तरह से करते करते अंततः गिल्लू का जो है अंतिम समय आ ही गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, वह बाहर भी नहीं गया और रात भर वह लेखिका की उंगली पकड़े उनके बिस्तर पे पड़ा रहा। जब उसके हाथ पैर ठंडे होते देखे लेखिका ने, तो वह हीटर से उसके शरीर को गर्मी प्रदान करने की उन्होंने चेष्टा की, परंतु वह प्रभात के होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। लेखिका को विश्वास था कि वह एक दिन जूही के छोटे से पीले फूल के रूप में उनके घर उनको फिर से दिखेगा, वह फूल के रूप में खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव करेंगी। ये रही पाठ की कहानी, और अब जो है प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न जो है हमने पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब आगे का प्रश्न आपके साथ चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले जो है ये करें कि गिलहरी किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रही थी। गिल्लू किन अर्थ में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। गिल्लू जब मोटर दुर्घटना के बाद जब लेखिका अस्पताल से लौटी तो वह उनके सिरहाने बैठ जाता था तकिए के पास और अपने नन्हे नन्हे पंजों से हौले हौले उनके बालों को सहलाता था। और जब भी लेखिका वहाँ से हट जाती थी तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई परिचारिका वहाँ से हट गई है। अब अगला प्रश्न है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि वह अब अंत समय की ओर बढ़ रहा है, उसका अंत समय आ गया है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था, बाहर जाना भी उसने छोड़ दिया था। वह गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है और जब गिल्लू का अंत समय आ गया था तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। वह घर के बाहर भी नहीं गया। वह अपने अंतिम समय में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष्ट सा पड़ा रहा और उसके पंजे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। वह अपने ठंडे पंजों से
लेखिका की उंगली पकड़कर उनके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी प्रदान करने की चेष्टा की, किंतु कोई लाभ न हुआ और प्रातःकाल होने तक गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ये अब अगला प्रश्न इसमें है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का आशय यह है, इस पंक्ति का आशय यह है कि विधाता प्रदत्त जीवन के दो पहलू हैं, जीवन और मरण। यानी कि व्यक्ति जीवित होता है मृत्यु के लिए, क्योंकि यह मर्त्य लोक है और यहाँ पे जीवन ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन उस मृत्यु को प्राप्त अवश्य होता है। तो जीवन की खुशी का अनुभव और जीवन की खुशी का अनुभव करता है और उसके पश्चात वह मृत्यु का दुख भी झेलता है। गिल्लू के जीवन का जो मार्मिक अंत हो गया, मार्मिक अंत हुआ, उसका लेखिका ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। मृत्यु का आभास वेदनापूर्ण था। उससे पारिवारिक माहौल भी जो है अवसाद से भर दिया। उसकी वेदना थी, उससे जो है उनके परिवार का माहौल वेदना से भर गया। जिन्हें परिवार के सदस्य की भांति पाला गया हो और जब वही छोड़कर चले जाते हैं तो जीवन की अनुभूति दुखद हो जाती है। वास्तव में पाले गए जीव जो है एक तरह से घर के सदस्य हो जाते हैं और उनके जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर घर का माहौल बिल्कुल वेदना से भर जाता है, दुखद हो जाता है। गिल्लू भी महादेवी के लिए पारिवारिक सदस्य की भांति हो गया था। उसके साथ उनका साहचर्य जनित लगाव जो है वह हमको कहानी की विभिन्न घटनाओं से पता चलता है, परंतु अधूरेपन का उसके जो अल्प अवधि में उसका जीवन जो है वो बड़ा ही अल्प अवधि का था और उसका अनुभव कर गिल्लू का जो जीवन था उसका अंत हुआ और गिल्लू जो है प्रभात के प्रथम किरण के साथ ही मौत की नींद सो गया। मौत की गोद में जाना उस दिन उसके जीवन का अंत था और वह अपने झूले से उतर करके लेखिका के बिस्तर पर आता है और तो हाथ पैर उसके ठंडे पड़ जाते हैं और लेखिका के प्रयास करने के पश्चात भी वह जो है मृत्यु की गोद में लीन हो जाता है। इस पंक्ति का आशय यही है। अब अगला प्रश्न है कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। यहाँ पे ये कह रही हैं कि सोन जूही की कहानी में ये कह रहे हैं कि सोन जूही के पीली कली की जो लता है वह पुनः खिलती है। जब उसका मौसम आता है तो वह पुनः खिलती है। तो यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि सोन जूही की पीली कली की लता पुनः खिली थी, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कामना मन को संतुष्ट कर रही थी। गिल्लू को सोन जूही से लगाव था। वह उसकी सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। उसकी हरियाली उसके मन को भाती थी। सोन जूही का खिलना एक लघुगात के रूप में पुनः लौटने की आशा को जागृत करता था। इसी कारण शायद उसकी समाधि सोन जूही की गोद में बनाई गई थी। पौधे के पुनर्स्फुटन की प्रथा तो देखी ही गई है, परंतु जीव का लौटना असंभव है। फिर भी एक अपूर्ण सी कामना की झलक
मन को आशा से परिपूर्ण कर देती है। महादेवी जी भी इसी मनोकामना से आश्वस्त दिखाई देती हैं और इसी कारण उन्होंने उसे जो है सोन जूही की लता के जो मिट्टी है उसके नीचे गिल्लू को की समाधि बना दी। अब एक प्रश्न है कि गिल्लू का नाम, कुछ अन्य प्रश्न हैं उन के उत्तर पहले उस पर चर्चा कर लेती हूँ कि गिल्लू का नाम गिलहरी का नाम गिल्लू कैसे पड़ा। यहाँ पे एक प्रश्न है कि गिलहरी का नाम गिल्लू कैसे पड़ा। गिल्लू जो है गिलहरी का संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त रूप है गिल्लू। महादेवी जी ने उसको एक नया नाम दिया और इस प्रकार उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक नाम में बदल दिया। जैसे वह वास्तव में गिलहरी जो है जातिवाचक है और उस छोटे से जीव को उन्होंने जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित करने हेतु या उसका नाम जो है गिल्लू रखा। उस छोटे से जीव का से संबंधित होने के कारण उसका नाम जो है गिल्लू पड़ा और इस प्रकार वह जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। भूख लगने पर गिल्लू किस तरह संकेत देता था, उसे भोजन कैसे मिलता था। लेखिका जब उसका संकेत उनको ऐसे प्राप्त होता था कि जब भी भूख लगती थी वह चिक चिक करके आवाज़ करता था और उसकी उस चिक चिक की ध्वनि सुन करके लेखिका को समझ में आ जाता था। लेखिका ये महसूस करती थी कि उसे भूख लगी है और फिर उसका जो प्रिय खाद्य है उसको काजू उसे देती थी या अन्य कुछ खाने को देती थी। गिल्लू महादेवी को चौंकाने के लिए क्या करता था। एक अन्य प्रश्न है पाठ से कि गिल्लू महादेवी को चौंकाने के लिए क्या करता था। गिल्लू महादेवी को चौंकाने के लिए छिप जाया करता था और वह कभी फूलदान के फूलों में छिपता था तो कभी पर्दे के चूनट में छिप जाता था और तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। और जैसे ही लेखिका को देखता वो पर्दे से नीचे उतरता और फिर उनके पैर से फिर वापस पर्दे पे चला जाता था। या अचानक उनके कंधे पे कूद जाता था जिससे जो है लेखिका चौंक जाए। उसका वो तरीका था लेखिका के ध्यान को आकर्षित करने का। गिल्लू भोजन किस प्रकार करता था। अगला प्रश्न है कि गिल्लू भोजन किस प्रकार करता था। पहले गिल्लू महादेवी की थाली में ही बैठ जाया करता था। बाद में महादेवी जी ने उसे जो है थाली के बाहर बैठना सिखाया और उसे खाने को देती तो एक एक कर चावल वह बड़े सुंदरता से, वह बड़ी शालीनता से एक एक चावल उठाता और खाता। बाद में वह एक एक चावल उठाकर बड़ी कुशलता से अपने नन्हे नन्हे पंजों से उठाता था और खाता था और बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय भोजन था, ऐसा लेखिका ने कहानी में बताया है। लेखिका व गिल्लू के आंतरिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है कि लेखिका और गिल्लू का आंतरिक संबंध कैसा था। लेखिका व गिल्लू के आपसी संबंध बड़े ही मधुर और स्नेहिल थे। वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी पर्दे पर सर से चढ़ता उतरता, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता तो कभी सोन जूही की पत्तियों में। गिल्लू का लेखिका के पास बैठकर बड़ी सफाई से उनकी थाली के में से एक एक चावल उठाकर खाना उसकी आपसी लगाव का ही परिणाम है। लेखिका की अस्वस्थता की स्थिति में किसी परिचारिका की भांति उनके सिरहाने बैठकर उसके द्वारा हौले हौले उनके बालों को सहलाना, यह भी आपसी स्नेह का द्योतक है। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जब वह उसका अंत समय आ गया था तो वह अपनी डलिया से, अपने झूले से उतर कर आता है और अपने नन्हे नन्हे पंजों से, ठंडे पड़े पंजों से
वह उनकी उंगलियों को उंगलियों से चिपका रहता है, उंगलियों को पकड़ लेता है, जैसा कि वह जब उनके यहाँ आया था, जिस समय वह घायल होकर के वो पड़ा था, उस समय की स्थिति के रूप में वह उनके पास ही रहता है, और मृत्यु के समय तक वह उनके उस तरह से उनकी उंगलियों को पकड़े, उसकी उंगलियों से चिपका हुआ पड़ा रहता है। ये भी उनके आपसी जो संबंध है, आंतरिक संबंध है, इसका परिचायक है। लेखिका को गिलहरी का बच्चा कहाँ व किस दशा में मिला? इसके पाठ का अगला प्रश्न है कि लेखिका को गिलहरी का बच्चा कहाँ और किस दशा में मिला। लेखिका को गिलहरी का बच्चा गमले व दीवार की संधि में मरणासन्न अवस्था में मिला। 2 कौवों की चोंचों से उनके प्रहार से वह घायल हो गया था और निश्चेष्ट सा गमले के पीछे चिपटा पड़ा था। अगला प्रश्न है कि गिल्लू के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। गिल्लू के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। गिल्लू बहुत ही सुंदर प्राणी था। उसकी नीली कांच की मोतियों जैसी जो चमकीली आंखें वे बड़ी ही आकर्षक थी। उसके शरीर पर स्निग्ध रोए थे और उसकी पूंछ झब्बेदार थी। हर कोई उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाता था। अगला प्रश्न है पाठ का कि लेखिका को लंबे लिफाफे में किस प्रकार लेखिका गिल्लू को लंबे लिफाफे में किस प्रकार रखती थी। यहाँ उत्तर है कि इसका कि लेखिका गिल्लू को लंबे लिफाफे में इस प्रकार रखती थी कि उसके सिर्फ 2 पंजे व सिर ही बाहर रहते थे, बाकी का उसका पूरा शरीर लिफाफे के भीतर ही बंद पड़ा रहता था, और ऐसी स्थिति में वह मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और लेखिका को देखा करता था। इस प्रश्न का ये उत्तर है। अब कुछ मूल्यपरक प्रश्न हैं जिन पर चर्चा कर लेती हूँ। ये देखिए, पहला प्रश्न है कि गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि किस प्रकार गिल्लू के स्वच्छंद विहार के साथ साथ लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की। गिल्लू पाठ के आधार पर यह बताना है कि गिल्लू ने किस प्रकार लेखिका का ध्यान, अपना स्वच्छंद विचरण भी करता था और उसी में लेखिका का ध्यान भी आकर्षित करता था। ये कैसे स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी खिड़की की जाली का एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दे दिया। उसने मुक्ति की सांस ली। बाहर जाकर ऐसा लगा कि उसने मुक्ति की सांस ली। महादेवी जी जब भी अपना कमरा खोलकर अंदर आती थी तो गिल्लू उनके पास आ जाता था। उनके सिर से पांव तक वह दौड़ लगाने लगता था, और यह कार्य वह तब तक करता जब तक कि उसे वह पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती थी। यह उसका रोज का क्रम बन गया था। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उसका नेता बनकर घूमता रहता, और जैसे ही दिन के समय मतलब शाम के समय लेखिका बाहर से लौटती, वह जो है उनके पास चला आता था। वह दिन भर पेड़ों की डाली पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह वापस अपनी जाली में उस जाली के खिड़की की जो जाली के रास्ते से वह अंदर आ जाता था। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई, इसलिए वह कभी न। अगला प्रश्न है ये कि गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है, सिद्ध कीजिए। गिल्लू नामक गिलहरी एक संवेदनशील प्राणी है। स्वस्थ होते ही उसने महादेवी के साथ संवेदना जताई, उससे हमें समझ में आता है। वह महादेवी के पास जो है हमेशा उनका सानिध्य चाहता था, उनके पास ही रहना चाहता था। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पंजों से महादेवी की उंगली को थामा था।
एक प्रकार से उसने सहारा पाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया था। फिर वह अपनी भिन्न भिन्न तरह की क्रीड़ाओं से महादेवी जी के जीवन में सम्मिलित हो गया। मतलब महादेवी जी को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने सम्मिलित करने का कोशिश की। कभी सर से पर्दे पर चढ़ जाता, कभी उतर जाता। उसने भोजन के लिए थाली के पास बैठना सीख लिया। गिल्लू की संवेदनशीलता का परिचय दो घटनाओं से मिलता है। जब महादेवी जी बीमार होकर स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटती हैं, तो उनके पास जो है उनके सिरहाने बैठकर वो उनके सिर को सहलाता है, उनके सिर के बालों को सहलाता है। और जब वहाँ से हट जाता है तो लेखिका को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई परिचारिका वहाँ से हट गई है। दूसरी घटना ये थी कि जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर के अस्पताल में भर्ती होती हैं, उस दौरान जो है वह अपना प्रिय खाद्य काजू नहीं खाता था। और जब लेखिका वापस आई तो उन्होंने जब झूले को साफ किया तो उन्होंने देखा कि वह उसी तरह से पड़े हुए हैं काजू, और उसने जरा भी उसे खाया नहीं है। इन दोनों घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि जो गिल्लू है वह अत्यंत संवेदनशील प्राणी है और लेखिका के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव का संबंध था। अब एक प्रश्न ये है कि गिल्लू को महादेवी का साथ पसंद था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी था। उसे महादेवी के साथ गहरा लगाव था। इसके कई प्रमाण यहाँ पे पाठ में मिलते हैं। जब भी महादेवी जी घर में घुसती थी तो गिल्लू अपने शरीर पर उनके शरीर पर ऊपर से नीचे तक आता और जाता था। मतलब सिर पर्दे के चूनट के ऊपर से वो उनके पैर तक आता था, फिर उनके सिर से ऊपर चला जाता था। और ये कार्य जो है तब तक वो करता रहता जब तक वो उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती थी। गिल्लू का अन्य व्यक्ति की तरह जो है उसके अंदर भी संवेदनशीलता थी, ये इसका पता इससे चलता है। दूसरा प्रमाण यह है कि गर्मियों के दिनों में वह महादेवी जी के पास रहने के लालच में सुराही पर चिपका पड़ा रहता था। इससे जो है उसे दो तरह से फ़ायदा होता कि वह जो है महादेवी का सानिध्य भी पाता और जो है उसे ठंडक भी मिलती थी। उस समय महादेवी जी लिखती रहती थी और उनके साथ रहने के लिए उसने एक अच्छा सा तरीका निकाला था। तीसरा प्रमाण यह है कि जितने दिन महादेवी अस्पताल में रहीं उतने दिन उसने अपना प्रिय भोज्य पदार्थ काजू खाना बंद कर दिया था। और चौथा प्रमाण यह है कि मरने से पहले ही उसने महादेवी की उंगली आके थामी, जो कि उनके बिस्तर पर आया झूले से उतरकर और उनकी उंगली थामकर वह उसी तरह से पड़ा रहा जैसे कि उसने बचपन में उनकी उंगली थामी थी। इस तरह से ये प्रमाणित होता है कि गिल्लू जो है एक संवेदनशील प्राणी है और महादेवी जी से उसका बड़ा ही लगाव है। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने किस संदर्भ में गिल्लू को अपने घर पाले गए अन्य पशु पक्षियों की तुलना से अपवाद कहा है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है।